हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपका एसएसटी का एग्जाम हुआ था सीबीएसई क्लास टेंथ में जो एसएसटी का पेपर हुआ था, इसका जो एक सेट कोड है ना 3223, इस पेपर को हम आज सोल्व करने वाले हैं और इसके आंसर की आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो कोड है ना, हम ये वाले कोड 213222, ठीक है, और ये वाला कोड तो हम सोल्व भी कर रहे हैं। ये सारे कोड हम, ये जो जितने भी कोड है ना सेट, ये हम सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं इसको सोल्व करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। अब दोस्तों, अब हम इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो, इसमें जो सेट कोड में क्वेश्चन आए थे वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, इसमें देखो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, देखो इसमें ये दे रखा है, असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, असेसमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल, असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन और असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, डी इसका करेक्ट होगा, असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, डी इसमें कर लेना। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद देयर डिस्क्रिप्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1 दे रखी है ग्लोबल एस्पेक्ट, और लिस्ट 2 दे रखी है इनका डिस्क्रिप्शन। ओके, अब देखो, जब भी ऑप्शन वाले आते हैं ना, मतलब ऐसे मैच द फॉलोइंग, इनमें कोई एक पकड़ लो। जैसे आपको पता होगा फर्स्ट का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या होता है, इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट का सी है। अब फर्स्ट का सी देखो कितनों में आ रहा है, बस एक में ही आ रहा है, तो यानी कि करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अब आप बाकी के चेक कर सकते हो। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसका डी आना चाहिए, तो वो एकदम सही है, डी ही आ रहा है। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, और फिर थर्ड का कल्चरल एक्सचेंज का थर्ड का ये ए आना चाहिए, वो है, यही है। इंटरेक्शन ऑफ आइडिया वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशन, और ये फोर्थ का बचा बी, फोर्थ का बी ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे, तो इसका जो सेकंड का करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक्स। तो ऑफर्ड बाय टू सपोर्ट, ये दे रखा, टू कम्पीट विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं। द जनरेट प्रॉफिट फॉर द प्राइमरी सेक्टर ओनली, नहीं। टू इंक्रीज इनकम ऑफ एमएनसीज, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सी इसका करेक्ट, वो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर ये लोग, दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ईट बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ईट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर काम जो हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है। यहाँ पर ये ईट बना रहे हैं ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो सी इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखो, प्राइमरी सेक्टर ये टेलर दे रखा है, और ये आपको दे रखा है सेकेंडरी सेक्टर फिशरमैन, नहीं, ये दोनों तो नहीं होंगे। टर्शरी सेक्टर का हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर में ये आ जाएंगे एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके में, देखो, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी, इफ द इनकम्स ऑफ दीज 4 फैमिलीज इन अ वीक आर 2000, 5000, 3000 एंड 6000, देन द वीकली एवरेज इनकम ऑफ लोकेलिटी विल बी। तो इनको कर लेना ऐड, और फिर कर देना डिवाइड 4 का। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 6th का ए ऑप्शन, यहाँ पे लिख लेना ए। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ही आएगा। ठीक है, यहाँ 7 कर लेना। ठीक है, 7 इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन कर लेना, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये वाला भी कर लिया हमने 7 क्वेश्चन, 7th। अब देखते हैं 8th और 9th।
एट्थ क्वेश्चन था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूड इन एट्थ शेड्यूल्ड, देखो एट्थ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हरियाणवी ये वाली तो राजस्थानी ये नहीं आएगी, उड़िया, ओडिया क्या आपकी स्टेट है ना, तो ये वाली आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। तो इसको शेड्यूल एट्थ शेड्यूल में करा था इंडियन, है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एट्थ का क्या आ जाएगा आपका डी। ओके, फिर नाइन्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का क्या हो जाएगा, देखो इसमें दे रखा है रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है, ये तो नहीं होगा, रूल विथ हेरिडिटरी नॉर्म्स, नहीं ये भी नहीं होगा। सी देखते हो, रूल ऑफ पीपल विथ फ्रीडम, हाँ ये हो जाएगा। और ये भी पढ़ लेते, रूल ऑफ मिलिट्री चीफ्स, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों नाइन्थ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ का क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे में ये वाला टेंथ, तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम किसका होता है, चाइना का, ये तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपका दे रखा है, ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये सही है एकदम। फिर नेक्स्ट है आपका डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ये भी सही है आपका। फिर नेक्स्ट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, हाँ ये भी सही है आपका। फिर नेक्स्ट है, सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर्स एडोप्टेड इन बेल्जियम, ये वाला सही नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में आ रहे, देखो डी, डी इसका करेक्ट है। 11th का क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 12th। देखो 12th में क्या दे रखा है आपको, 12th में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इसमें देखो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। ये रुको रुको रुको, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट और इसमें दे रखा है कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बार इसको कंसिडर कर लेना। बी वाला दे रखा है आपको स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एडॉप्शन, हाँ ये वाला भी देख सकते हो। और फिर डी दे रखा है रेजिडुअरी सब्जेक्ट मैरिजेस, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखो दो ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, एक तो आपका ए भी बैठ रहा है इसमें और एक सी भी, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, ए और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है 12th वाले में, ए और सी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट टर्म्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, देयर इज अ फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इन इंडिया। तो ठीक है, इसमें जो देखो ये रिपब्लिक नहीं, ये नहीं होगा, सॉवरेन नहीं होगा, सोशलिस्ट नहीं, सेकुलर। करेक्ट आंसर क्या है 13 का, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मैच द कॉलम 1 एंड 2, इनको मैच करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो देखो, ठीक है, यहाँ पर आपका ठीक है, फर्स्ट का वीट का क्या हो जाएगा, सी फूड क्रॉप्स, ठीक है। रागी का क्या हो जाएगा, सेकंड रागी का क्या हो जाएगा आपका मिलेट क्रॉप्स, ठीक है। अब यही देख लो ऑप्शन, फर्स्ट का सी किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, एक तो एक इसमें आ रहा है, और फिर सेकंड का आपका ए किस में आ रहा है, सेकंड का इन दोनों में से देखना है आप, ठीक है, सेकंड का ए इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बाकी के तो आप देखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 14 का क्या आ जाएगा आपका, सी करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो ये वाला, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोइल एंड आइडेंटिफाई द सोइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज वाइड स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल, नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ इट, इट कंसिस्ट ऑफ अ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इसमें दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, एल्विलाइन सॉइल, डी इसका करेक्ट होगा, 15 का डी इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नॉन मेटेलिक मिनरल माइका, एनर्जी मिनरल क्या होगी इसमें, नेचुरल गैस, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा आपका क्या होगा, 16th का ए नेचुरल गैस, ठीक है, इधर ए कर लेना नेचुरल गैस, इसका 16th का आपका ए आ जाएगा दोस्तों, 15th का डी आ रहा है और 16th का ए आ रहा है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट है हमारे पास 17th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच आपका हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो ज्योतिबा फुले, अमर जीवन, नहीं ये नहीं होगा। फिर उसके बाद दे रखा है आपका सुदर्शन चक्र, तो इसमें दे रखा है सची कवितयन, ठीक है, ये आपका हो सकता है। एक मिनट रुको, सी वाला भी देख ले, रश सुंदरई देवी, ये आपका गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी ये वाला नहीं आएगा आपका, ठीक है। फिर काशी बड़ा, छोटे और बड़े सवाल, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये वाला भी रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लगा लेंगे 17th में बी, 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे डी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रीफरेबल आपका बी होगा, ठीक है। ज़्यादा प्रीफरेबल आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं, आप 17 हो गए, 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो इनमें से सबसे पहले बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद ये थर्ड वाला पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ था, आपका देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, नेपोलियन सिविल कोड, ठीक है, नेपोलियन सिविल कोड, यह आपका सबसे पहले हुआ था, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट हुआ था, फोर्थ, फिर फर्स्ट। इसके बाद जो आपका हुआ था, देखो फोर्थ और फर्स्ट, देखो पहले किसका आ रहा है, फोर्थ फर्स्ट इसमें नहीं, ठीक है, इसमें आ रहा है सी में। तो पहला फोर्थ आ रहा है, फिर फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, और फिर सेकंड आएगा आपका हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा, और फिर बाकी जो बचा वो थर्ड आ जाएगा, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसका 18th का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका वो सी होगा। 18th का क्या आएगा आपका, सी आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, 18th का सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, असर्सन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें देखो, असर्सन फलन, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो एकदम ट्रू है। फिर इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ये भी एकदम ट्रू है। और ये ना इसको क्लेरिफाई भी कर रहा है, रीजन असर्सन को क्लेरिफाई भी कर रहा है। तो इसका ए करेक्ट होगा, बोथ असर्सन रीजन ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। तो इसका ऑप्शन 19 का क्या आ जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 19 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 23 जर्मन फिलोसफर, ठीक है, जोनन गोटफ्राइड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सी लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सेक्शन ए का तो ये सारे टिक द करेक्ट वाले तो कर दिए। अब देखो ये सेक्शन बी और सी और ये डी, अगर इसको सोल्व करवाना है आपको दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा। इनका सॉल्यूशन भी हम जल्द लाने वाले हैं। अभी वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे इसलिए हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं इस वीडियो को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।